अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री। इसमें हम डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पढ़ेंगे, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल के बारे में पढ़ेंगे कि ये स्केल्स क्या हैं और इनको हम टेम्परेचर को इंटर कन्वर्जन जो है ना वो कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल्सियस स्केल और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल। तो सेल्सियस स्केल जो है इसके अकॉर्डिंग जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने एक आर्बिट्रेरी वैल्यू ले ली, इसके लिए खुद से वैल्यू ले ली 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने कह दिया कि यहाँ पे ये इस स्केल के अकॉर्डिंग जहां पे पानी जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर जिस टेम्परेचर पे बॉयल करता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इस दरमियान 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ये इक्वल 100 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसमें 100 इक्वल पार्ट होते हैं और हर एक जो पार्ट होता है वो इक्वल होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 से 1 मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल की। तो फ़ारेनहाइट स्केल, इसको हम डोनेट करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट और ये है डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। इसको सेंटीग्रेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे 100 इक्वल पार्ट्स हैं। सेंट कहते हैं 100 को, तो सेंटीग्रेड इसीलिए इसको बोल देते हैं हम सेंटीग्रेड जी। तो फ़ारेनहाइट स्केल जो है इसके अकॉर्डिंग जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप देखें इसके दरमियान जो इक्वल पार्ट्स बनते हैं वो 180 पार्ट्स हैं, इक्वल पार्ट्स 180 इक्वल पार्ट्स। तो अब यहां पे एक बात आपने गौर से देखनी है कि डिस्टेंस इसका भी सेम है, इसने भी फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक हमने जाना है, लेकिन इसमें जो डिग्री सेंटीग्रेड में से आपको 100 स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जबकि इसमें जो है वो 180 स्टेप्स लेने पड़ते हैं। इसका मतलब है इसका एक स्टेप छोटा है, इसीलिए छोटे छोटे स्टेप लेके ज्यादा स्टेप्स लेने पड़ते हैं इसको, इसलिए ये जो है ना डिस्टेंस सेम है। इसके आप एग्जांपल ऐसे देख लें कि आपने अपने घर से किसी कहीं बाहर जाना है, तो आप या आपके साथ एक छोटा बच्चा है, आप 10 कदम में वहां पे पहुंच जाते हैं, डिस्टेंस सेम है, मंजिल भी वही है, लेकिन एक छोटा बच्चा जो है वो वहां तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे स्टेप लेगा, जिसकी वजह से उसे ज्यादा स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो सेम बात यहां पे भी है, इसको भी फ्रीजिंग पॉइंट से इसने बॉइलिंग पॉइंट तक जाना है। तो यहां पे 0 से 100 डिस्टेंस सेम है, लेकिन 100 पार्ट्स क्या है, उसके टोटल पार्ट्स कितने 100, मतलब बड़े कदम है उसके, जबकि यहां पे क्या है ये 32 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, मतलब कि डिस्टेंस सेम है, लेकिन यहाँ पे 180 इक्वल पार्ट्स जो है ना उसको 180 स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो ये है इसका फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में हमने देख लिया। अब उसके बाद आता है केल्विन स्केल, उसके बाद फिर इंटर कन्वर्जन में भी मैं आपको बताऊंगा आसान कि कैसे आपने याद रखना है। तो केल्विन स्केल जो है, ये तीनों स्केल जो है ये साइंटिस्ट के नाम पे है। ये सेल्सियस स्केल भी साइंटिस्ट के नाम पे है, फ़ारेनहाइट भी, और केल्विन जो लॉर्ड केल्विन के नाम पे। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 केल्विन है, जबकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग वो 373 केल्विन है। अगर आप देखें तो इसमें 100 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसका एक पार्ट, अगर केल्विन एक स्टेप
चेंज हो तो डिग्री सेंटीग्रेड का भी एक स्टेप चेंज हो तो वो इक्वल होते हैं। इसीलिए आप अक्सर देखते हैं कि हम अक्सर टॉपिक्स में या जो है जब हम डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज की बात करते हैं तो हम कहते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हो जाए या 1 केल्विन चेंज हो जाए, एक ही बात है। चेंज अगर सेम हो 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज अगर हो तो वो इक्वल होता है। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हो और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज हो तो वो दोनों इक्वल होते हैं, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। तो इसमें जो है वो 273 है वाटर का जो है फ्रीजिंग पॉइंट, जबकि 373 केल्विन जो है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। जबकि इसके अकॉर्डिंग जो 0 केल्विन अगर हम इसको लेके आए 273 को पीछे लेके आए तो ये क्या होता है, इसका हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, एब्सोल्यूट जीरो जी। तो अब हमने इसके फार्मूले देखने हैं। इसका फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, इसको याद रखने का तरीका कि आपको कैसे कि गलती भी ना लगे और ये याद भी हो जाए फार्मूले। अगर आपने केल्विन स्केल है, केल्विन स्केल से आपने डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में जाना है तो आपने एक बात याद रखनी है, आपको दिया हुआ है टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड और आपने जाना है केल्विन। सिर्फ आपने ये देख लेना है कि आपके जो फार्मूले में प्लस का साइन आएगा या नेगेटिव का साइन आएगा, आपको ये याद रखने में आसानी होगी। अगर आप एबीसी में सीधी डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रहे हैं तो आपकी जो फार्मूला है उसमें जो है वो नेगेटिव का साइन नहीं आएगा बल्कि पॉजिटिव का साइन ही रहेगा। ये देखें आप, यहाँ पे हमने डिग्री सेंटीग्रेड मतलब आप देखें एबीसी में सी से हमने के में जाना है, तो यहां पे आपने क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था आपके पास, आपने फाइंड करना है केल्विन में, तो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में प्लस कर देना 273। तो आप यहां पे ये याद रखना है प्लस। अगर यही आपको कहा जाए कि केल्विन से इसमें जाएं तो आपने याद रखना है केल्विन से आप एबीसी में पीछे जा रहे हैं तो आपने केल्विन टेम्परेचर में, क्योंकि अब आपने ये फाइंड करना है तो केल्विन में से माइनस कर देना 273, तो नेगेटिव का साइन आएगा जब आप अल्फाबेटिकली पीछे जाएंगे। सेम इसी तरह अगर आपने फ़ारेनहाइट स्केल में आना है, डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाना है तो आप क्या करेंगे, आप यहां पे 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, तो ये देखें आप के प्लस का साइन आया जब आपने किस में जाना है, डिग्री सेंटीग्रेड से आपने जाना हो डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो अल्फाबेटिकली आप आगे जा रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस के साइन आएंगे। हाँ, ये याद रखना है कि जब आप फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में आएंगे तो जस्ट आपने यहाँ पे माइनस नहीं कर देना, इसको रीअरेंज भी करना पड़ता है। तो जब आपने डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में जाना है तो यहां पे अब नेगेटिव के साइन आएंगे। अब आपने फाइंड क्या करना है, फ़ारेनहाइट आपको दिया होगा, आपने डिग्री सेंटीग्रेड में जाना है तो डिग्री सेंटीग्रेड में आप सी में जा रहे हैं तो आप नेगेटिव का साइन आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा चेंज भी होता है फार्मूला, इसलिए आपने इसको याद भी रखना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि नेगेटिव साइन लगा देना है। तो ये जो है वो इसका डिग्री सेंटीग्रेड आपको मालूम है, आपने वो वैल्यू पुट करके तो इसमें आप देखें यहाँ पे नेगेटिव का साइन आया है।